तो है गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तुम्हारा भाई अजमेर से जाने वाला तारागढ़ जाने के बाद देखते हैं कैसा है, क्या है, किला है। चलते हैं भाई तारागढ़। और भाई चलते चलते पहाड़ पे काफ़ी चढ़ाई करने के बाद हम लोग कुछ देर के बाद पहुँचे ऊपर। तो उधर से अच्छा खासा व्यू दिख रहा था, ख्वाजा गरीब नवाज़ का बोले तो दरगाह दिख रहा था अच्छा खासा। इधर से देखे, फिर भाई इधर से सोचे कि अब चलो आगे तारागढ़ किला देखने के बाद उसके आगे मिला कुछ ये इधर भी मज़ार है। ये तो मालूम नहीं किसका है, जिसको मालूम है भाई वो कमेंट में बता दीजिए। इधर से भाई अच्छा खासा व्यू दिख रहा था। ये भी कोई मज़ार है, ये मेरे को भी नहीं मालूम है भाई। मज़ार बहुत ज़्यादा है इधर। तो भाई अब चलते चलते पूरा थकन महसूस हो रही थी, पूरा थक गए थे हम लोग, लेकिन फिर भी हम लोग चलते रहे। मैं कुछ बोल रहा था लेकिन क्या करूँ, थकान से कुछ बोल ही नहीं जाता था भाई, इतना ज़्यादा थका था। और भाई इधर बाजू में दुकान था, दुकान पे कुछ बिक रहे थे मालूम नहीं क्या। बाकी हम लोग चल ही रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहा था। काफ़ी ऊपर है भाई, जो अजमेर आया होगा उसको तो पता होगा कितना ऊपर है तारागढ़ किला। अब ये लोग के साथ थोड़ा चलते हैं भाई। ये कुछ बोलना चाहता लेकिन बोला नहीं, पता नहीं क्या बोला है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये बोला कि अब मैं नहीं चल पाऊँगा, बहुत ज़्यादा हो गया, अब रहने दो। थका तो मुझे भी लग गई थी भाई। ये भीख मांगने की एक्टिंग कर रहा था भाई, लेकिन इसको कोई भीख भी नहीं दिया। बाकी का ये व्यू तारागढ़ किला हल्का हल्का दिख रहा है, देखो इधर से दिख रहा है प्रॉपर। अब भाई इधर आने के बाद मेरे दोस्त लोग कोई बोला कि इधर कान लगाने के बाद कुछ सुनाई देता है, छन छन घोड़े की पाँव के जैसा। इसके लिए मैं भी लगाया तो मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया। 2-3 बार लगाया, मेरे को सुनाई नहीं दिया, कान भी जल गया। लेकिन क्या करे भाई, इन लोग को सुनाई दे रहा था तो मैं भी माना कि सुनाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे को सुनाई तो नहीं दिया था भाई। फिर इधर से हम लोग सोचे कि भाई अब चलो क्या करेंगे, तो फिर से ये लोग कान लगा के सुनने लगे, क्योंकि इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोल रहा है। कुछ आवाज़ आ रहा है इस पत्थर से। बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा था भाई उधर, बहुत ज़्यादा। क्या सिर्फ कान में सुनने के लिए इतना ज़्यादा पैसा पड़ा था भाई। फिर भाई हम लोग चलने लगे कि चलते हैं तारागढ़ किला देखने के लिए, क्योंकि इधर रुकने से कुछ मतलब नहीं है। तो हम लोग चल दिए भाई तारागढ़ किला देखने के लिए। ये मेरे को मारा हो, मैं कुछ बोला था। बाकी भाई हम लोग पहुंच गए, गेट तक तो पहुंच गए थे। फिर हम लोग फिर के बोले कि अंदर चलो। अंदर चलने के बाद थोड़ा मचाते, तो फाइनली हम गेट के सामने पहुंच गए। अब भाई इधर से अंदर हलने का है, अंदर हलने के बाद व्यू देखना कैसा लगेगा। तो भाई अंदर हम लोग हल गए हैं। अब अंदर हलने के बाद अब जा रहे हैं भाई ऊपर छत पे, जिधर बोले तो अर्तुगरुल गाजी में जो देखा होगा उसको मालूम होगा कि किला कैसा रहता है, राजाओं का किला कैसा रहता है। उधर से हलने के बाद क्या व्यू दिखा भाई, क्या बोलूँ। पूरा बिल्ला व्यू दिख रहा था भाई। ये देखो पूरा अजमेर दिख रहा था, पूरा अजमेर भाई। ऐसा लग रहा है कि पूरा अजमेर ही दिख रहा है। ऊपर से देखो तो नीचे अच्छा व्यू दिखता है। बाकी का ये देखो किला, जिधर से सैनिक लोग खड़े होते थे। तो भाई सबसे ऊपर मैं खड़ा हो गया था वीडियो बनाने के लिए, अगर नीचे गिरता तो ख़त्म भाई। ये देखो सबसे ऊपर था। फिर भाई हम लोग बोले कि अब चलो क्या करेंगे। जब ऊपर चढ़ा तो एकदम दिल ही खुश हो गया। पूरा अजमेर, इधर से तो पूरा अजमेर ही दिख रहा था, पहाड़ ही पहाड़ चारों, इधर से पहाड़ ही पहाड़, बीच में अजमेर। क्या बोलूँ, कितना अच्छा दिख रहा था। फिर भाई हम लोग सोचे कि चलो और कुछ देखते हैं। तो हम लोग गए भाई देखने। ये घर है कोई किसी का, इसमें बोले तो खिड़की होते ना, खिड़की जाम कर दिए थे। दरवाजे में मैं खटखट कर रहा था, दरवाजा बोला कि देख उसमें चुड़ैल तो नहीं है। बहुत ज़्यादा कचड़ा उचड़ा पड़ा था उधर, पता नहीं क्या थे, मालूम नहीं क्या है। तो भाई अब चलते हैं बिना किसी देरी के, इस ब्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं। बाय।